यूपी के संभल में मूर्ति मंदिर कुएं का सर्वे जारी। चंदौसी में खुदाई में मिली 28 फीट की बावड़ी। बोले अखिलेश, ये लोग देश की एकता को खोद देंगे। संभल में राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला जारी। अखिलेश बोले, खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा, ये भारत के सौहार्द को खोद रहे हैं। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा, ये खोदने वाले लोग संभल हिंसा की जांच में जुटी एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, सीन रिक्रिएट किया। लेजर लाइट से पत्थर वाली जगह पर निशानदेही की। 24 नवंबर को हुआ था उपद्रव। मोहन भागवत के धर्म की अधूरी समझ से अधर्म वाले बयान पर राजनीति तेज। राम भद्राचार्य ने आपत्ति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद ने संघ प्रमुख के बयान को कहा सराहनीय। 8 जनवरी को होगी 39 सदस्यीय समिति की बैठक। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बुलाई जेबीसी की बैठक। विदेश मंत्री जयशंकर का 6 दिन का अमेरिका दौरा। ट्रंप की चुनावी जीत के बाद पहली यात्रा। दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक सहयोग पर चर्चा। केजरीवाल के आरोप पर दिल्ली एलजी का पलटवार। बुनियादी सुविधाओं की कमी का उठाया मुद्दा। यमुना के बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उथल-पुथल जारी। आपके 2 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन की। थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को नोटिस जारी। पुलिस ने मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस पर जीएसटी मुद्दे पर केंद्र पर हमला। कहा, मोदी सरकार एक तरफ युवाओं को नौकरी नहीं दे रही, दूसरी तरफ परीक्षा फॉर्म पर जीएसटी वसूल कर जख्मों पर नमक छिड़क रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जड़ें मजबूत करने में जुटे नीतीश। प्रगति यात्रा की शुरुआत 4 जनवरी को गोपालगंज से शुरू होगी दूसरे चरण की प्रगति यात्रा। सीएम नीतीश की यात्रा पर आरजेडी का कटाक्ष। 18 साल से बिहार में एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार, लेकिन बिहार हर पायदान पर नीचे से टॉप में। बिहार में आज महाजंगल राज। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर दिल्ली सरकार हुई सख्त। प्रवेश रोकने के लिए सख्त निर्देश। स्कूलों को छात्रों के दस्तावेज का बारीकी से निरीक्षण करने का आदेश। यूपी एटीएस ने अलीगढ़ में बांग्लादेशियों पर कसा शिकंजा। सिराज और उसकी पत्नी हलीमा को गिरफ्तार किया। दलालों की मदद से भारत में दोनों ने की थी एंट्री। दिल्ली में महिला सम्मान और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। संजीवनी योजना में 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज होगा फ्री। बीजेपी ने आप सरकार के विरुद्ध जारी किया आरोप पत्र। 10 साल दिल्ली बेहाल स्लोगन के साथ आम आदमी पार्टी पर हमला। इनके पाप धोते धोते यमुना मैली हो गई, बोले अनुराग ठाकुर। बीजेपी पर आरोप पत्र पर केजरीवाल का पलटवार। केंद्र सरकार पर बोला, बीजेपी ने दिल्ली के अंदर कोई काम ही नहीं किया। दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में विधानसभा स्पीकर को विशेष सत्र बुलाकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहले सूची इसी हफ्ते आ सकती है। बीजेपी अपने कुछ पूर्व सांसदों को दे सकती है टिकट। राहुल गांधी ने सोमवार को परभणी हिंसा में मारे गए पीड़ित परिवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र की महायुति सरकार देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। राहुल ने फडणवीस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, यह 100% हिरासत में मौत नहीं हत्या है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। कहा, आरएसएस संविधान को नष्ट कर रहा है। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए। राहुल ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो दलित थे, संविधान की रक्षा कर रहे थे। राहुल पर पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस बोले, राहुल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित दौरे करते हैं, जातियों के बीच नफरत भड़काने के लिए यहां आए। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में कैथोलिक बिशप द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में शामिल हुए। पीएम ने प्रभु यीशु की झांकी पर फूल चढ़ाए। बच्चों के बैंड ने किया परफॉर्म। पीएम मोदी ने देश भर के 31,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात दी। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के लिए चुने गए युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। नई शिक्षा नीति की पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की। कहा, बचपन से ही बच्चों को बनाया जा रहा है इसमें हुनरमंद। युद्ध स्तर पर चल रही हैं महाकुंभ की तैयारियां। प्रयागराज की बढ़ाई जा रही है सुंदरता। डेकोरेटिव लाइट से भव्य दिख रहा है महाकुंभ। मेला क्षेत्र में तारों के समान दिख रही हैं स्ट्रीट लाइट्स। पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने वाले 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की। मोहा बिल्डिंग हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बिल्डिंग के मालिक परविंदर सिंह और गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया।
पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह छठे दिन जारी। आमरण अनशन पर बैठे कई छात्रों की बिगड़ी तबियत, 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन में बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। चेयरमैन को हटाने की मांग। तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन, बोले मैं राजनीति करने नहीं आया, बस चाहता हूं ईमानदार छात्रों को न्याय मिले। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बोले चंद्रशेखर बावनकुले राहुल नौटंकीबाज हैं, कोई भी लोक नेता इस ढंग की घटना का राजनीति नहीं करता। महाराष्ट्र की नई सरकार में जगह न मिलने से नाराज एनसीपी के नेता छगन भुजबल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले। फडणवीस से अपनी मुलाकात के बारे में भुजबल ने कहा कि वो और उनके चचेरे भाई समीर भुजबल फडणवीस से मिले और उनके बीच राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हुई। पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की उम्र में निधन। मुंबई में ली अंतिम सांस। 18 नेशनल अवार्ड जीते। नवी मुंबई से 10 बांग्लादेशी नागरिकों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। सभी नागरिक अवैध ढंग से भारत में रह रहे थे। केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को किया खत्म। अब 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले बच्चों को अगली क्लास में नहीं किया जाएगा प्रमोट। अहमदाबाद के खोखरा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किए जाने पर जबरदस्त हंगामा। स्थानीय लोगों ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़ने की मांग की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किए जाने पर बवाल मचाते लोगों ने इस बात की भी मांग की कि किसके इशारे पर यह सब किया गया, सरकार पता लगाए। कानपुर के बेकनगंज में मेयर ने सुरक्षा बलों के साथ पहुंचकर बंद पड़े मंदिरों के तोड़वाए ताले। ताले टूटते हिंदू समाज की महिलाएं मंदिर में दर्शन के लिए आईं। भावुक होकर प्रशासन को कहा धन्यवाद। चमोली नीति घाटी में जबरदस्त ठंड का प्रकोप। बढ़ती ठंड के चलते नीति गांव में टिम्बर सैंड महादेव की गुफा में विराजमान हुए बाबा बर्फानी। ठंड के कारण घाटी में झरने, नदी, नाले सब जमे। कड़ाके की ठंड के बाद भी पर्यटक नीति घाटी के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। जमे झरनों के पास जमकर सेल्फी ले रहे हैं, उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। देहरादून समेत उत्तराखंड में पहाड़ों से मैदानों तक बढ़ गई ठंड। अचानक तापमान में गिरावट, 6 डिग्री तक पहुंचा तापमान। चक्राता के लोखंडी में ऊंचाई वाले इलाकों में दूसरी बर्फबारी। मौसम का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक, स्थानीय लोग। शिमला में ताजा बर्फबारी, तस्वीरें आई सामने। बर्फबारी का मजा ले रहे हैं टूरिस्ट। उत्तराखंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट औली और भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी। उमड़ी पर्यटकों की भीड़, व्यापारियों के चेहरे खिले। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ जमी। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर फिसलन का खतरा बढ़ा। कड़ाके की सर्दी में भोपाल नगर निगम ने अलाव जलाने पर लगाई रोक। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाया। गरीब और बेघरों के लिए बढ़ गई मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में मौसम की करवट के साथ लोगों में जगी हवा साफ होने की उम्मीद। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान और गिरा। मौसम विभाग ने 25 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर घने कोहरे के बीच जवानों का हाई जोश। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए अलग अलग सेनाओं ने परेड रिहर्सल की। हिमाचल के 4 जिलों बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी में ठंड का ऑरेंज अलर्ट। गुरुवार तक हल्की बारिश, बर्फबारी का पूर्वानुमान। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, शिमला की ऊंची चोटियों पर बीती रात से बर्फबारी। 27-28 दिसंबर को बर्फबारी का अलर्ट जारी। कंबोडिया के नंबर से फोन कर डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधियों ने 45 लाख लूटे। सारण पुलिस ने अपराधियों को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। ओडिशा के बालासोर में चोरी के आरोप में 4 लोगों को तालिबानी सजा। पिटाई से 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर के अलंकार पैलेस में लोकायुक्त का छापा। 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली। 5 जगहों पर छापे जारी। पटना में चाय दुकानदार ने अपना बकाया पैसा मांगा तो जिम ट्रेनर ने 5 राउंड गोली चला दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऋषिकेश में राजाजी नेशनल पार्क के जंगल से भटककर आए जंगली हाथी ने बैराज इलाके में हंगामा किया, यातायात रुका। मुंबई के बांजखुर्द में स्क्रैप मार्केट में आग लगी। 10 से अधिक गाड़ियों ने बड़ी मेहनत के बाद आग बुझाई, कोई हताहत नहीं। राजस्थान के कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में 3 वर्ष की बच्ची गिरी। घटना से कुछ घंटे पहले ही निकाला गया था बोरवेल का पाइप। यूपी के फतेहपुर में नेशनल हाईवे पर 2 सड़क हादसे। खिलौने से भरे लोडर में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान, ड्राइवर क्लीनर झुलसे। पटना पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, कार्बाइन और कारतूस बरामद की।